मेरे साथ में उपस्थित यहाँ सभी लोगों को नेचुरोपैथ होलिस्टिक कोच डॉक्टर धीरेन्द्र सरीन का आत्मवंदन प्रणाम नमस्कार। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ स्पेशल काम करने लगे हैं अपने खुद के एथीरियल बॉडी पे। हमारी जो 7 स्पिरिचुअल बॉडीज हैं, इसमें हमारा जो सेकंड एथीरियल बॉडी एनर्जी बॉडी है, ये हम अपने कर्मा के अनुसार बना करके लाते हैं। अगर आप आत्मा के बारे में पढ़ेंगे ना, जब क्वांटम फिजिक्स में, तो वहां पे एनर्जी बॉडी, एनर्जी के बारे में बात होती है। तो ये एनर्जी ही डिटरमिन करती है आपका रूप, आपका रंग, आपकी आवाज, आपका थंब। आपको मैं बता दूं, एक स्पर्म और एक ओवम, खाली दो सेल आपस में मिलते हैं और जाइगोट बन जाता है। और उस जाइगोट के नाम से पूरा का पूरा हमारा शरीर हमारे माँ के गर्भ में तैयार हो जाता है। ये जो जाइगोट से पूरा शरीर तैयार किया, और फिर उसमें हर किसी का रूप रंग अलग, हर एक की भाषा बोलने का तरीका, आवाज अलग, अंगूठे का ब्लू, ये जो हमारा प्रिंट है ये भी अलग। ये सारा हमारी एनर्जी पे डिपेंड करता है। हमारी डेस्टिनी में हम कुछ बीमारियां अपने साथ में लेके आते हैं, और कुछ लोगों को कुछ भी नहीं होता है, कुछ लोगों को 40 के बाद में बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं, कुछ लोगों को 60 साल तक भी कुछ नहीं होता है, वो खाने पीने में भी बड़ी लापरवाही करते हैं, बट यू फाइंड दैट दे आर नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम्स, क्योंकि उनकी डेस्टिनी में इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर आप अपने ब्लूप्रिंट पे काम कर लें, तो अंदर जो हमारे एथीरियल बॉडी पे, देखिए, जो 7 बॉडीज तो सबको पता है कि स्पिरिचुअल बॉडीज 7 हैं, पर इसमें दो तो महाकारण शरीर हैं। महाकारण शरीर यानी कि हमारे सबके ग्रुप में, कॉन्शियसनेस में, कॉस्मिक बॉडी और निर्वाणिक बॉडी सबका एक ही है। लेकिन 5 जो हमारे पहले शरीर हैं, इसमें कारण शरीर यानी कि आनंदमय कोश के नाम से जाना जाता है। तो वहां पे आपके आनंद का प्रबंध होता है, वहां आपका सारा ज्ञान, जितने आपके जन्म हुए, सब स्टोर्ड है, वो हमेशा आपके साथ में मौजूद रहता है। पर आगे के 4 जो हमारे बॉडीज हैं, ये तब्दील हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? तो जैसे आप हर बार जब अपने स्कूल के परीक्षा दे करके उत्तीर्ण होते हैं और अगली क्लास में जाते हैं, तो आपका बस्ता बदल जाता है, आपके टीचर बदल जाते हैं, आपके जो पढ़ाई की किताबें हैं वो सब बदल जाती हैं, आपका क्लासरूम बदल जाता है। वैसे ही आपका पूरा का पूरा जब जीवन नया तैयार होता है, तो यहाँ पे आपका फिजिकल बॉडी, आपका एथीरियल बॉडी, आपका एस्ट्रल बॉडी, और आपका जो इंटेलेक्चुअल बॉडी है, जो ये 4 को हम लोग अगर हिंदी में भी बताएं तो हमारा भौतिक कोश, अन्नमय कोश, फिर हमारा प्राणमय कोश, मनोमय कोश, और विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये पांचों कोश आज हम इस पे काम करने लगे हैं। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी पावरफुल वर्क। और यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपकी ब्लूप्रिंट तैयार की जाती है। ये जो आपको दिख रहा है ना जगत, ये सारा का सारा जगत, जो दिखे सो कुछ का कुछ, जो ना दिखे सो ही सब कुछ। दिखता नहीं है, लेकिन आपको मैं बता दूं, एक गिलास में आपने पानी डाल दिया, पानी के अंदर आपने चीनी डाल दिया, चीनी के साथ में आपने नमक भी डाल दिया और उसको आपने हिला दिया। फिर चीनी दिखती है क्या? नमक दिखता है क्या? आपको ये सब शरीर नजर तो नहीं आते हैं, लेकिन ये आपकी फिजिकल बॉडी के साथ में, आपके साथ में लोडेड हैं। यू हैव ऑल द 5 बॉडीज एट ऑल द टाइम्स एज अ इंडिविजुअल बॉडीज। ये आपके अध्ययन में आपका साथ निभाती हैं। और यहाँ अगर ब्लूप्रिंट पे आप चेंज करना चाहें, तो आज की तैयारी,
सबसे पहले तो अन्नमय कोश, नाम ही कितना सुंदर रखा है। आप सब एक बीज की तरह हैं। उस बीज में, आप जानते हैं ना, एक पेड़ होता है, उस पेड़ पे फल लगते हैं। हाँ, उस पूरे पेड़ से सबको हवा, ऑक्सीजन प्राप्त होती है। लेकिन बीज में प्रकट नहीं होता है। वो बीज तो खाली इतना सा दिखता है, इतना विशाल पेड़, इतने बड़े बड़े फल, ये सब जिस तरह एक बीज के अंदर हैं, वैसे ही आपके इस भौतिक शरीर के अंदर ये सब शक्तियां मौजूद हैं, प्रकट नहीं हैं। आप जब इस शरीर पे काम करने लगते हैं तो ये सब की सब प्रकट होने लगती हैं। आपके अंदर इतनी शक्तियां हैं, बाहर से तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हम जानते नहीं हैं। आज आप लोगों को मैं बताऊं तो हम लोगों को इतना सुंदर नाम अन्नमय कोश हमारे योगियों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, देखिए कितने साल पहले ही बता दिया। जो हम खाते हैं सो हम बन जाते हैं। हाँ, यहाँ हम लोगों ने आपको बॉडी लेवल के ऊपर में पिछले 7 दिन लगातार बताया क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। और जिन लोगों ने ये वर्कशॉप ग्लोबल गुड हेल्थ मिशन का नहीं किया है, उनको भी मैं बता दूं कि जब हम अपने भोजन पे काम करते हैं तो हमारे शरीर पे महत्वपूर्ण काम हो जाता है। संतुलन होने लगता है, संतुलित आहार से संतुलित शरीर का निर्माण होने लगता है। और यहाँ पे पानी की महत्ता सबसे ज्यादा, क्योंकि 72% तो पानी ही हमारे शरीर में मौजूद है। इसीलिए मैंने वाटर डिटॉक्स के बारे में आपको बताया। वाटर डिटॉक्स बहुत ही साधारण तरीके से अपने शरीर के अंदर की गंदगी को निकालने में, इनर डिटॉक्स में आपको सहायक बनता है। आपका एक बार प्योरिटी बॉडी का बन गया, फिर मन के ऊपर काम करने की बात होती है। सेल्फलेस सर्विस से बहुत जबरदस्त आपका जो राजा जैसा सोच विचार बन जाता है। देने वाला हमेशा कुदरत के नजदीक पहुंचता है और उसकी सुनवाई होती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को सशक्त करूंगा ताकि आप अपनी माइंड पावर को भी इस्तेमाल कर सकें। अपने अंदर जो त्रुटि हुई है, क्या हुई है, कैसे हमारा पूरा एनर्जी बॉडी बनता है, थोड़ा समझ लें। हमारे 3 लोकों के मालिक धन्वंतरी महाराज, धन्वंतरी महाराज जो आपके शरीर को, एनर्जी बॉडी को तैयार करते हैं। ये एनर्जी बॉडी कलर्स से और ध्वनियों से तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे सब के सब एक्सपर्ट्स होते हैं कलर्स, कलर एनर्जीज में और ध्वनियों में, जिनसे आपकी पूरी एनर्जी बॉडी को तैयार किया जाता है। और एज पर योर लर्निंग्स आपको जो अध्ययन करना होता है, उस तरह की एनर्जी बॉडी बना करके आपको दे दी जाती है। इसे धारण करके आप यहाँ पे अपने कोर्स मटेरियल को सीखने के लिए धरती पे अवतरित हो जाते हैं। धरती दरअसल में हमारी पाठशाला है। और यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट लेसन कैसे अपने माइंड को, अपने सोल को और अपनी बॉडी को, तीनों को अध्ययन करने के लिए, यहाँ ह्यूमन किंगडम को पूरी तरह से समझने के लिए, रिश्ते नाते, कैसे इनकम को बढ़ाना है, कैसे अपने शरीर को तंदुरुस्त रखना है। पर मैं आपको बता दूं, अगर आप आज की मेरी बातचीत को समझ गए तो आप अपने ब्लूप्रिंट पे डायरेक्ट काम कर पाएंगे। जो बारंबार समस्याएं आपको आकर के खड़ी हो जाती हैं, उन सब से आप हमेशा के लिए बाहर निकल जाएंगे। आइए मैं आप लोगों के साथ में पहले खाली एक सवाल पूछ लेता हूं। क्या आप सब लोग तैयार हैं? आप अपना यस लिख दें ताकि हम आगे बढ़ के अपना आज का जो अध्ययन है उसको स्टार्ट कर लें। सब लोग अपना जवाब जरूर लिख दें, सो दैट विल मेक इट वेरी इजी फॉर मी टू स्टार्ट अप। ओके फाइन माय डियर फ्रेंड्स। और अब मैं आप लोगों के साथ में अपनी आज की पीपीटी रख रहा हूं ताकि पहली बात को हम लोग समझ लें कैसे अपने एनर्जी बॉडी पे काम करना है, और किसे कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा है। सो एवरीबडी विल बी एबल टू लर्न एवरीथिंग इन अ प्रॉपर वे।
तो आज हम लोग जानेंगे इफेक्टिव क्योर फॉर डिजीजेस विद कलर्स, मुद्रा, माइंड पावर। बीमारियों का प्रभावी इलाज रंगों, मुद्रा और मनोशक्ति के द्वारा। माय डियर फ्रेंड्स, ये इतना सरल है। आपको आपने देखा होगा जब आप फिजिक्स पढ़ते थे और लेबोरेटरी में जब प्रैक्टिकल जो होते हैं, तो वहां पे एक फोर्क के बारे में बताया जाता है, एक एक्सपेरिमेंट होता है। तो जब एक ट्यूनिंग फोर्क को वाइब्रेट किया जाता है, तो उसके सामने आने वाला दूसरा ट्यूनिंग फोर्क भी अपने आप ही वाइब्रेट होने लगता है। आई होप आप सभी लोगों ने ये एक सिंपल सा देखा होगा कि किस तरह से ये काम करता है। तो वैसे ही यहाँ पे जो वाइब्रेशंस आज आप लोग महसूस करेंगे, जो मेरी तरफ से आपको बीज मंत्र के द्वारा ध्वनियां पैदा की जाएंगी, और आपके मन को सशक्त करके जब आप अपने उस एनर्जी पॉइंट पे, हमारे शरीर में जो एनर्जी है उसमें 7 चक्रास बताए जाते हैं, और ये पूरे के पूरे चक्रास जो हैं वो रंग से और ध्वनियों से बने हैं। इस पे जबरदस्त काम हो जाता है। तो आज आपकी 72,000 नाड़ियों के अंदर जो कहीं ब्लॉकेजेस हैं, उन्हें मिटाने के लिए ये स्पेशल मेडिटेशन का सेशन आपके लिए रखा गया है। यहाँ जो वाइब्रेशंस आज आपको पहुंचेंगी, ये आपके पूरे फिजिकल बॉडी पे आपको महसूस होंगी, आपकी एनर्जी बॉडी पे महसूस होंगी। आपके 5 शरीरों को पूरी तरह से परिवर्तित करने पे, एनर्जी बॉडी पे पूरा आज काम किया जाएगा। आज हम होलिस्टिक हीलिंग पे काम करेंगे, जिसमें रंग, बीज मंत्र, ध्वनियाँ और मुद्रा आप लोगों को सिखाया जाएगा। कौन सी बीमारी में कौन सी मुद्रा आपको विशेष रूप से एलिवेट करेगी आपके चक्रास को, और आपकी एनर्जी और इमोशंस पे बहुत सारा आज आपको इस सेशन के बाद में परिवर्तन महसूस होने लगेगा। आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथ, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिलने लगेगी। आपका तनाव धुआं हो जाएगा। आपकी कॉन्फिडेंस लेवल्स बहुत आगे बढ़ जाएंगी। जो डिप्रेशन वाले हैं उनको भी जबरदस्त आज फर्क महसूस होने लगेगा। ओवरऑल वेलबींग के लिए जिनको कुछ भी नहीं है, उनको भी पता चलेगा कि आज तो कुछ हुआ है। बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ तो परिवर्तन आपको आज महसूस करने को जरूर मिलेगा। पहले तो जो मूलाधार चक्र, हमारा जो स्पाइन जहाँ पे खत्म होता है, टेल बोन का जो रीजन है, वहां पे मूलाधार चक्र बिल्कुल बॉटम में रहता है, लाल रंग का है। और ये हमारे बोन्स और मसल्स को दरअसल में बनाने में ये आधार है। ये हमारे पूरे ढांचे का आधार है। और कभी अगर आपको दर्दें, आर्थराइटिस होने लगती है या मस्कुलर पेन होने लगती है, और कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर भी चरमरा जाता है, तो मैं आपको बता दूं, ये सारा का सारा लाल रंग से और आपके मूलाधार से जितने चक्र हैं, ये दरअसल में जैसे हमारे घर के अंदर फ्यूज नहीं लगे हुए होते हैं। आप देखेंगे 7 कमरे हैं तो 7 के 7 का अलग अलग फ्यूज होता है। कभी अगर कोई करंट ज्यादा आ गया या कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो गया, तो आप देखेंगे वो फ्यूज उड़ जाएगा तुरंत, ताकि आपके घर की वायरिंग, आपके एसी, आपके फ्रिज, आपके एलसीडी, एलईडी सबको बचा सके। तो वैसे ही आपके अंदर इतनी सारी मशीनें लगी हैं, उन सब की प्रोटेक्शन के लिए ये 7 चक्रास उपलब्ध होते हैं। ये ट्रांसफॉर्मर्स की तरह काम करते हैं, फ्यूज की तरह भी काम करते हैं। कोई खबर आ गई, कोई बात ऐसी हमारे अ, तक पहुंच गई जिसकी वजह से फ्यूज उड़ जाता है और अंदर की मशीन को बचा लेता है। उदाहरण के तौर पे, किसी को खबर आ गई कि उसका कोई बहुत नजदीक वाला, उनका एक्सीडेंट हो गया, वो अस्पताल पहुंच गए हैं और उनके बचने की शक्यता कम है। कई बार क्या होता है, ऐसी बात सुनने पे सुनने वाले के भी हाथ से फोन गिर जाता है और उन्हें भी अटैक आ जाता है। तो यहाँ दिल का दौरा ना पड़े, तो वो अनाहत चक्र का फ्यूज उड़ गया, तो क्या होगा, बच जाएगा दिल। हाँ, थोड़ा सा आपको लगेगा कि एनर्जी बहुत कम लग रही है और डाउन डाउन फील होने लगता है।
बस वैसा ही ये सब हमारे अंदर जो सातों चक्रास हैं काम करते हैं। तो जो फ्यूज हुए हुए हमारे चक्र हैं, आज उसे वापस पूरी तरह से बूस्ट किया जाएगा और साथ ही साथ में एम्पावर करने पे काम होगा। मूलाधार चक्र लाल रंग के साथ में रिजेंबल होता है, इसीलिए लाल रंग से यहाँ पे काम करने में हम अपने मन को इस्तेमाल करेंगे। ये हमारी आर्थराइटिस और हमारी जो मस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं उसको ठीक करने में काम करेगा। हमारा जो अर्थ एलिमेंट है, ये हमारे आयरन, विटामिन्स और मिनरल्स को बैलेंसिंग के लिए, ये जो रेड एम्पावरिंग ऑफ मूलाधार चक्र, जो रेड कलर है, यहाँ काम करेगा। हमारी एनर्जी लेवल्स को और हमें डायनामिक बनाने में, वाइब्रेंट बनाने में ये हमारा मूलाधार चक्र काम करेगा। यहाँ पे हम पृथ्वी मुद्रा को इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारी इरेडिकेशन जो है बोन्स और मसल्स की बीमारियों की, वो फास्ट हो जाती है। शिवलिंग मुद्रा का इस्तेमाल वो लोग करेंगे जिन्हें लो ब्लड प्रेशर या कफ कोल्ड की समस्या लगातार आती हो, और या तो वैसे ही ओवरऑल वेलबींग के लिए भी शिवलिंग मुद्रा का इस्तेमाल किया जा सकता है। मुद्राज आप ऊपर देख सकते हैं। पृथ्वी मुद्रा में जो आपकी रिंग फिंगर है उसके साथ में आपको अपने थंब को मिलाना है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुद्रा। तो पृथ्वी मुद्रा आप सभी लोगों को इस्तेमाल करना है, और इसमें लम बीज मंत्र रहेगा। लम बीज मंत्र मैं आपके साथ में बोलूंगा, आपको अगर आप भी बोल सकें तो आप भी बोलेंगे। मैं यहाँ आपको खाली लम बीज मंत्र बोल के एक बार बताऊंगा, बाकी का हम प्रैक्टिकल जब करेंगे तो वहां पे ही बोलते समय इसे लंबा करके बोलना है। ल तो ये जो म आखिर में लगा है ना, इसको जब हम ल के साथ जोड़ करके इस बीज मंत्र को अप्लाई करते हैं, तो जो वाइब्रेशंस आपके अंदर, ये जो साउंड वाइब्रेशंस हैं, ये आपको और ज्यादा पावरफुल बना देती हैं। तो आप मेरे साथ में अगर अंदर ही अंदर अपने दोहरा सकें, तो दैट विल एम्पलीफाई द एंटायर प्रोसेस। चलिए, दूसरा जो हमारा चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र, और ये हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं लगभग वहां पे मौजूद है। तो जब ध्यान करेंगे तो आंख बंद करके अपनी चेतना को स्वाधिष्ठान चक्र पे ला करके ऑरेंज कलर को वहां उतरते हुए देखना है। ये ऑरेंज लाइट जो है, और हमारा स्वाधिष्ठान चक्र है, ये हमारे रक्त को और हमारे स्किन को यहाँ पे बहुत ज्यादा शुद्धिकरण में काम करता है। ऑरेंज आप देखेंगे टर्मरिक का भी कलर ऑरेंज होता है। तो ये बहुत ज्यादा शुद्धिकरण में हेल्पफुल है। आपका जो यूरिनरी सिस्टम है यहाँ से गवर्न होता है। आपकी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो यहाँ से गवर्न होती हैं। आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो फिर जो हम वो फीसेस पास करते हैं, जो स्टूल, पेट साफ करते हैं, छोटी आंत बड़ी आंत, तो यहाँ बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमारी सीवरेज की लाइन को कंट्रोल करता है, हमारे रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। मुख्य तौर पे सीवरेज लाइन नहीं कहा जाता है, क्योंकि ये प्रोडक्शन यूनिट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट चोषण का भाग है। यहाँ से ही हमारे सिस्टम के अंदर ब्लड का चोषण होता है, हमारे रक्त की मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, तो हम जब यहाँ पे काम करेंगे तो रक्त भी साफ होगा, चेहरा भी साफ होगा, और जिन लोगों को सोरियासिस या स्किन की इश्यूज हैं वो उससे राहत मिलेगी। जिनको यूरिन इनकंटीनेंस की या लीकेज की प्रॉब्लम्स हैं या यूटीआई की समस्याएं हैं, वहाँ काम होगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे तो कुछ लोगों को फिब्रोसिस या ये सिस्ट की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लुकोरिया की प्रॉब्लम, पीसीओडी, पीसीओएस, या इररेगुलर पीरियड्स, या ब्लीडिंग एक्सेसिव होती हैं। सिमिलर में जैसे मेल में भी कुछ लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन और या तो इनफर्टिलिटी की तकलीफ, स्पर्म काउंट बहुत कम रहता है। तो ये सारा का सारा आपके स्वाधिष्ठान चक्र को एम्पावर करने मात्र से ठीक होने लगता है। और आज हम अपने आप को एकदम सपल, जैसे एक छोटे बच्चे की स्किन होती है ना, उस तरह से अपने आप को महसूस करने के लिए और अपने जीवन को डिजीज फ्री बनाने के लिए अपने स्वाधिष्ठान चक्र पे काम करेंगे।
ये हमारी इम्यून सिस्टम को भी बहुत स्ट्रेंथन करेगा। इसके बाद में आपको अपने मुद्रा के ऊपर अगर देखेंगे तो ये जो ऑरेंज कलर पे काम करता है, ये वरुण मुद्रा है। वरुण मुद्रा में आपको जो आपकी छोटी उंगली है उसे अंगूठे के साथ में, आप जैसा स्क्रीन पे देख सकते हैं, जोड़ना है, और साथ में वम बीज मंत्र का उच्चारण वो मैं आपको करवाऊंगा। आप खाली अपना जो मुद्रा है, जो आप जिस पे काम करना चाहते हैं, उसको थोड़ा सा दिमाग में रख लें। वैसे मैं आपको बताता भी जाऊंगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। मणिपुर चक्र जो हमारा नाभि चक्र है, ये मेन पार्ट है हमारी एंटायर बॉडी का, क्योंकि सेंटर ऑफ द एंटायर बॉडी, यहीं से हमारा पोषण जब हम गर्भ में थे तो हमें प्राप्त होता है। मणिपुर चक्र येलो कलर से है, और यहाँ से हमारा पाचन तंत्र, हमारी लीवर, हमारी पेंक्रियाज, हमारा जो स्प्लीन, हमारे जितने इंटरनल ऑर्गन्स, गॉल ब्लाडर, तो जिन लोगों को फैटी लिवर है या डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, ब्लोटिंग है या एसिडिटी है, ये सारा यहाँ से गवर्न होता है। आपको अगर पेंक्रियाज में माल फंक्शनिंग हुआ है या आपके गॉल ब्लाडर में कहीं पथरी हुई है, तो ये सब यहाँ से ही ठीक होता है। गैस्ट्रिक इश्यूज, जिन लोगों को गैसेस बहुत बनती हैं या कब्जियात की तकलीफ है, सो आज हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को एम्पावर करने के लिए येलो कलर को अपने मनोशक्ति से मणिपुर चक्र तक पहुंचाएंगे। ये फायर एलिमेंट को जठराग्नि, जठराग्नि कहते हैं ना, तो ये हमारी जठराग्नि को मजबूत करने में काम करता है। और ये हमारे अंदर जितने नेगेटिव माइंडसेट्स हमने बना के रखा है, चिंता चिता के समान है, चिंताओं की वजह से भी हमारा मणिपुर चक्र डामाडोल हो जाता है। तो बहुत जरूरी है कि चिंता करने से बिल्कुल दूर हो जाएं। अपने आप को हमेशा बताएं आप एक लेसन सीखने के लिए, अध्याय सीखने के लिए यहाँ पे अर्थ पे आए हैं, और चिंता का कोई विषय नहीं है। अग्नि मुद्रा यहाँ पे खास तौर पे काम करती है, जो आपके जठराग्नि को भी बढ़ाती है, आपकी डायबिटीज और लीवर की माल फंक्शनिंग को भी ठीक करती हैं। और अग्नि मुद्रा आप जब लगाते हैं तो ये आपके वजन को कम करने में, तो जो मोटापा जम गया है आपके अंदर, जो फैट की लेयर्स बनी हैं, तो उसे भी रिलीज करने में ये अग्नि मुद्रा आपको बहुत फायदे कारक बनती है। राम बीज मंत्र यहाँ पे दोहराया जाएगा, जो मैं आप लोगों के साथ में करूंगा। दिस विल एम्पलीफाई द बेनिफिट्स। तो ये ध्वनि आपके अंदर जाकर के आपके फायर एलिमेंट को और ज्यादा तीव्र बनाने में काम करेगी। और ये ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जीज का अभ्यास आज मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली अपने साथ में करवाऊंगा। आप लोग पूरी बात को सुन करके, समझ करके प्रयोग करने के लिए तैयार होना है। मेरा खाली इतना ही मानना है, करवाने को तो मैं सीधा भी करवा सकता था, बट आप एक बार बात को सुन करके समझ लेते हैं ना, तो इट बिकम्स इजी, आसान हो जाता है पूरा जो काम करने में। अ, अनाहत चक्र, जिसे हार्ट चक्रा भी कहते हैं, यहाँ से हमारी हार्ट की हेल्थ, तो जिन्हें कोई भी हार्ट में होल हो गया है या हार्ट की माल फंक्शनिंग हो रही है, कभी पेस मेकर लगाना पड़ता है, या कई बार कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स बढ़ जाते हैं, बीपी ज्यादा हो जाता है, तो ये सब आपके हार्ट से संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं, ये आपका अनाहत चक्र रेगुलेट करता है। यहाँ पे आज हम लोग काम करेंगे। और जो हमारी इश्यूज हैं, खास तौर पे जो ब्रीदिंग इश्यूज हैं, दमा कहते हैं ना, अस्थमा, वहाँ काम होगा, आपके कफ कोल्ड पे काम होगा। और साथ ही साथ में आपकी जो लंग्स की पावर को एनहेंस कर दिया जाएगा, आप ज्यादा अच्छे से सांस ले सकें, और आपकी एनर्जी लेवल्स में ऑक्सीजन की ज्यादा आपको उपलब्धि बन सके, आपके ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करने में, और आपकी थकान को, एसिड्स जो आपके अंदर ज्यादा हैं, वो भी कुछ ना कुछ आपको आज यहाँ अनाहत पे काम करने के बाद में, ग्रीन इज द कलर ऑफ हीलिंग, ये जबरदस्त हीलिंग करता है। हरी पत्तियां आपको दी हैं, ये हीलिंग बहुत जबरदस्त करती हैं। तो याद रखना, ये ग्रीन कलर से डिनोटेड है। और ये ग्रीन कलर आपके अंदर आज हम यहाँ पहुंचाएंगे, और इसको एम्पलीफाई करने के लिए अपान वायु मुद्रा, तो जो इंडेक्स फिंगर है ना उसे फोल्ड करना है, और जो हमारी रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर है उसे
अंगूठे के साथ में जोड़ना है, जैसा आप स्क्रीन्स पे देख सकते हैं कुछ वैसा ही। और यम बीज मंत्र यहाँ पे एम्पलीफाई करेगा सारे के सारे बेनिफिट को। तो ये मुद्रा और बीज मंत्र आपके लिए, अगर आप हार्ट के ऊपर काम करना चाहते हैं, एयर एलिमेंट यहाँ पे, दिस इज कनेक्टेड टू योर एयर एलिमेंट, हार्ट सेंटर्ड एनर्जीज को बढ़ाने में यम बीज मंत्र की चैंटिंग जो है जबरदस्त एम्पलीफिकेशन करने में काम करती है। विशुद्धि चक्र, जिसे थ्रोट चक्र भी कहा जाता है, ये हमारे ईयर नोज थ्रोट, ये तीनों पार्ट्स पे काम करता है। हमारी जो थायराइड की ग्रंथि है, आसमानी रंग का जो ये विशुद्धि चक्र है, ये वहां से थायराइड ग्रंथि पे पूरा का पूरा दरमरार पड़ा है। आपकी जो रेस्पिरेशन, आपका जो सेल्स में और टिश्यूज में तनाव पैदा होता है, ये गले के भाग से, तो बहुत जरूरी है जब आप ध्यान में भी बैठे ना, और वैसे भी हमेशा चेक किया करें कि गर्दन का भाग जो है वो हमेशा रिलैक्स्ड हो, स्ट्रेस तनाव यहाँ नहीं हो। और आपकी यहाँ से आगे की जर्नी जो है वो साइकिक पावर्स की ओर बढ़ जाती है। आपकी इंट्यूशंस को भी बढ़ाने में, यहाँ से स्टेबलाइज करने में भी, माइंड एंड बॉडी का स्टेबलाइजेशन करने में भी यहाँ से काम होता है। आपको जो गुस्सा आता है और जो इमोशनली आप बहुत ज्यादा अपने आप को चरमराते हुए फील करते हैं, तो ये आपको आज इमोशनली भी तैयार करेगा। गुस्से पे अब आप हावी होने लगेंगे, गुस्सा इतनी जल्दी नहीं आएगा। अपने आप में आप तनाव मुक्त और एंजाइटी से बाहर आने में आज ये आसमानी रंग की ऊर्जा से अपने मनोशक्ति को प्रयोग करके और विशुद्धि चक्र को बूस्ट करने में काम करेंगे। ये वायु मुद्रा के साथ में न केवल आपकी ईएनटी की इश्यूज को खत्म करेगा, तनाव और एंजाइटी को भी खत्म करने में भरपूर आपको फायदे कारक बनेगा। यहाँ पे हम बीज मंत्र एम्पलीफाई करेगा और एथर एलिमेंट को ये कोनोट करता है, कनेक्ट करेगा, और आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स को, बात करने में आपको बहुत आसानी और सरलता बन जाए, इस तरह का आपके अंदर में परिवर्तन। एक्सप्रेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जो लोग एक्सप्रेस नहीं करते हैं उनकी विशुद्धि वीक होती है, उसकी वजह से थायराइड, उसकी वजह से इम्यून सिस्टम चरमरा जाती है। सो दिस इज अ इम्पोर्टेंट टेक हेयर। और फिर आज्ञा चक्र हमारे जो दोनों आंखों के ऊपर भंवरों के बीच में उपस्थित है, और ये इंडिगो कलर से, गाढ़ी नीली ऊर्जा से डिनोट किया जाता है। हमारे ब्रेन डिसऑर्डर्स, तो ये जो पार्किंसंस की या तो डिमेंशिया की या तो याद शक्ति कमजोर होने की बीमारियां हैं, ब्रेन से जुड़ा हुआ सारा रेगुलेशन यहाँ से आज्ञा चक्र से होता है। आपकी मेमोरी को शार्पन करने में काम किया जाता है। तो आपके घर में जो बच्चे हैं, आप उनको भी करवाएं, उनकी स्मरण शक्ति तीव्र बनेगी, उनको याद रखने में सरलता होने लगेगी। ये हमारा आज्ञा चक्र का भी पॉइंट है। तो यहाँ से हमारी इंट्यूजन्स और साइकिक पावर में जबरदस्त तब्दील होने लगता है। साइकिक पावर से मेरा मतलब है, आपकी जब थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है, तो आप पिछले जन्म का कहाँ कहाँ क्या क्या आपके पिछले जन्मों में आपके साथ में इवोल्यूशन की जर्नी में हुआ है, ये हमेशा आपके साथ में, आपके आनंदमय कोश में पूरा ज्ञान आपके पास में उपलब्ध हमेशा से था और रहता है। तो ये देखने की आपके पास में उपलब्धि बन जाती है। आगे जो आपकी क्लेयरवॉयंस बढ़ जाती है, तो फ्यूचर के बारे में भी, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो हमारा डिवाइन प्लान है वो आपके सामने में खुल जाता है, तो यू कम टू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, आपको नजर आने लगता है। ये आपकी साइकिक पावर्स और इंट्यूजन्स को रीज करने में काम करता है। जिन्हें एल्जामियर या पार्किंसंस की डिजीज है, वहां पे भी जबरदस्त काम होता है। कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा जबरदस्त बढ़ जाता है, डिप्रेशन पूरी तरह से अंत हो जाता है। और जिन्हें आंखों की कोई भी तकलीफ है, आंखों से जुड़ी हुई कोई भी तकलीफ है, वहां पे भी ये आपको बहुत जबरदस्त काम करता है। और यहाँ इसके बेनिफिट्स को बढ़ाने के लिए प्राण मुद्रा, आपकी जो छोटी उंगली और जो ये रिंग फिंगर है,
उनको अंगूठे के साथ में आगे के टिप्स को जोड़ना है। और इस तरह से इसमें आपकी आंखों पे, आपके ब्रेन पे और आपके न्यूरोलॉजिकल इश्यूज पे, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, कई बार होता है ना, मालूम पड़ता है कि कुछ न्यूरोलॉजिकल डिस्टरबेंस हुआ है, ब्रेन से जो कनेक्शन हमारे ऑर्गन्स में कहीं अगर बिगड़ता है तो उसे न्यूरोलॉजिकल इशू कहते हैं। तो उसमें भी करेक्शन करने में ये हम लोगों के लिए बहुत ही फायदे कारक बनता है। यहाँ ज्ञान मुद्रा का भी इस्तेमाल किया जाता है, बट मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग प्राण मुद्रा का ही प्रयोग करें। जिन लोगों को स्लीप में या हॉर्मोन्स में कहीं कोई सिक्रीशन की प्रॉब्लम हो, वो लोग ही इस चक्र पे जब आएंगे तो ज्ञान मुद्रा इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज सभी लोग प्राण मुद्रा का ही इस्तेमाल करेंगे। ओम बीज मंत्र है। चैंटिंग जब हम इस बीज मंत्र के साथ में करेंगे तो आपके अंदर यूनिवर्स से कनेक्ट होने की पावर बढ़ जाती है, आपकी इंट्यूजन्स भरपूर बढ़ जाती हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये हुआ। और उसके बाद में आखिर में सहस्त्रार, जो कि वायलेट कलर से, ये सबसे ऊपर जो हमारा वायलेट कलर क्राउन पोर्शन पे आप देखेंगे तो ये स्लीप डिसऑर्डर्स और हॉर्मोन्स का मेन पॉइंट है, जंक्शन पॉइंट है। यहाँ पे अगर आप वायलेट एनर्जी को पूरा करते हैं तो जिन्हें इंसोम्निया, नींद नहीं आती है, आपको बता दूं यहाँ, और जो आज्ञा चक्र को परपेंडिकुलर जब जोड़ते हैं ना, दोनों को मिलाते हैं, तो वहां पे एक पीनियल ग्रंथि, चमकदार ग्रंथि उपलब्ध होती है, जो हमारी सभी ग्रंथियों को सुचारू रूप से चलाती है। इसकी एक्टिवेशन होने लगती है जब हम इन दोनों चक्रास पे काम करते हैं, तो पीनियल ग्रंथि पूरी तरह से सुचारू रूप में काम करने लगती है। और हमारे अंदर के जो हॉर्मोन्स रिलीज होना शुरू होते हैं, 10,000 केमिकल बनाने की क्षमता आपके शरीर में है। इतना बायो रासायनिक आपके अंदर में बनाने की उपलब्धि है। फिर बाहर से तो कोई और दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपका एंडोक्राइन सिस्टम, आपका हार्मोनल सिस्टम, ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है। आपकी याद शक्ति, आपकी कंसंट्रेशन पावर्स, और आपको आनंद की अनुभूति लगातार अपने भीतर उपलब्ध होने लगती है। तो वायलेट कलर के साथ में हम लोग एम्पावर करेंगे सहस्त्रार को। यहाँ पे ज्ञान मुद्रा अप्लाई करना है और ओम बीज मंत्र का उच्चारण करना है। ये आपकी क्वालिटी स्लीप और हार्मोनल सिक्रीशन को ठीक करेगा। हाईएस्ट विजडम जो है उसे खोलने में आपको फायदे कारक, आपके अंदर जो ज्ञान है उसे अंदर से प्रकट करने लगेगा। ओम बीज मंत्र ये वाइब्रेशनल रेजोनेंस है जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को बहुत तीव्र बनाती है। और आखिर में ये जो मैंने लास्ट स्क्रीन आपके सामने रखा है, इसमें सारे के सारे 7 के 7 चक्रास, कौन से रंग के हैं और कौन सा इसमें बीज मंत्र है, ये सब मैंने आपके सामने रख दिया है। और अब समय है कि हम इसे प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करें। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को 2 मिनट का समय दे रहा हूं यहाँ पे, ताकि आप अपने पास में थोड़ा पानी ले आएं, पीने का एक गिलास पानी का ले आएं। क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन आज हम लोग करने वाले हैं। मैं सभी लोगों को चाहता हूं कि वो अपनी तरफ से ये जो पानी की महत्ता को समझ लें। आप देखेंगे जितने भी योगी होते हैं ना, वो कमंडल अपने पास में रखते हैं, और ध्यान करने से पहले और ध्यान करने के बाद पानी की आवश्यकता होती है। तो लीजिए, मैं भी थोड़ा पानी पी लेता हूँ, आप लोग भी थोड़ा थोड़ा पानी पी लीजिए, आधा गिलास पी लीजिए। बाकी का जो गिलास है अपने पास में ही रख लीजिए, कभी अगर जरूरत पड़े तो आप उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। और मैं यहाँ पे आपको पूरा निर्देश दूंगा। आपको शुरू में जब बैठना है तो अपनी उंगलियों को उंगलियों में फंसाना है, अंगूठों को अंगूठों से जोड़ लीजिए और हथेलियों को अपनी गोद में रख दीजिए। मैं यहाँ पे आपको मुद्रा को बदलने के बारे में भी बताऊंगा, और आपको जो कौन सी लाइट इस्तेमाल करनी है और किस तरह से अपने बीज मंत्र को उच्चारण करना है वो भी बताऊंगा। और आपको मैं बता दूं एक बात, जब हम
किसी मास्टर के साथ में बैठ करके और उनके साथ ये ध्यान करते हैं। तो मैं ये जो चक्रास का काम कर रहा हूँ, काफी टाइम से कर रहा हूँ। एंड एज अ मास्टर लेट मी टेल यू, मास्टर का काम होता है जैसे एक बड़ा लकड़ा नहीं होता है जगता हुआ। आप जब उनके साथ बैठ करके करते हैं तो छोटी छोटी लकड़ियों को जगाने में कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता है। और नहीं तो वैसे तो माचिस भी उपलब्ध है। माचिस से अगर आप जलाने जाते हैं ना तो उसमें टाइम ज्यादा लगता है। तो आज आपके अंदर की सारी पावर्स को एक साथ में जागृत करने का मैं प्रयास करूंगा। आपको इस समय खाली और खाली सारे काम छोड़ करके बैठ करके और पूरी तरह से शांत स्थिति पे पहुंच करके मेरे साथ में गहन करने के लिए अपने अंदर से तैयारी रखना है। आप पूरी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करें। और जहां जहां मैं बीज मंत्र पढ़ूं आप भी मेरे साथ में उच्चारण अगर कर सकें तो जरूर कर लें। और अगर मुद्राएं आप इस्तेमाल कर सकें तो दैट विल बी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू। चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं। आप आरामदायक जगह पे बैठ जाएं और जो ध्यान करने के समय अपनी स्पाइन को सीधा रख लें। दो ही चीजों का याद रखना है जब भी ध्यान करेंगे तो सुख आसन में बैठना है और सुख प्राणायाम करना है। सुख आसन यानी कि आपको पीछे कुशन चाहिए या सपोर्ट चाहिए, लगा दीजिए, उंगलियों को उंगलियों में फंसा दीजिए और पैरों को क्रॉस कर लीजिए। आप अगर चेयर पे हैं या सोफे पे हैं तो नीचे पैरों को क्रॉस कर लीजिए, और नहीं तो आलती पालती अ, आप मार करके आराम से पैरों को क्रॉस करके बैठ जाएं। और इम्पोर्टेंट चीज, अब आंखों को बंद कर दें। निर्मलता से आंखों को बंद कर दें। और अब जहां तक न कहा जाए, अब आंखों को कोई नहीं खोलेगा। आंखें बंद और पूरा ध्यान अपनी आती जाती श्वासों पे केंद्रित करें। पूरा ध्यान अपनी आती जाती श्वासों पे केंद्रित करें। अब एक भी श्वास बिना जागृति के भीतर ना उतरे। एक भी श्वास बिना जागृति के बाहर ना निकले। जस्ट बी वन विद योर ब्रेथ। हर श्वास जब आप भरते हैं आपकी नाभि बाहर को निकलती हुई महसूस करें। और श्वास को छोड़ते समय नाभि अंदर सरकती हुई महसूस करें। कोई भी विचार का पीछा मत करें। विचार आए तो उसे कट करें और वापस अपनी श्वासों के साथ में जुड़ जाएं। हमारे श्वास हमें हमारे शरीर के भीतर बनाए रखने में पहला दरवाजे की तरह काम करता है। तो आपको आपके शरीर में बनाए रखने में ये सहायक बनता है। मेरी आवाज आप तक जब पहुंचती है तो ये दूसरे दरवाजे का काम करता है। आपका मन आपकी श्वासों और मेरी आवाज के भीतर दूसरे दरवाजे के भीतर बंद रहता है। नहीं तो मन तो बहुत चंचल है। अभी यहाँ था और अचानक बंबई पहुंच जाता है, तो कभी अमेरिका पहुंच जाता है। अपनी श्वासों को थाम के अपने मन को
अपने मन के विचारों को शांत करने में भी उपलब्धि बनती है। बड़े रहस्यमय हैं हमारे श्वास। हम पहला श्वास भरते हैं तो शिव घोषित होते हैं और आखिरी श्वास के साथ में शव घोषित कर दिए जाते हैं। हमारे प्राणों से जोड़ने का काम हमारे श्वास करते हैं। आत्मा सो परमात्मा। हम अपने श्वासों के साथ में परम सत्ता से जुड़ाव में आने लगते हैं। विचारों की श्रृंखला टूटने लगती है। विचार कम होने लगते हैं। थोड़ा और शांत होने की जरूरत है। शांत होते जाएं। पूरी तरह से शांत हो जाएं। मैं हल्का म्यूजिक रख रहा हूं। ये आपको और गहरा जाने में मदद करेगा। अब हमारे विचारों की श्रृंखला अंत हो चुकी है। हम विचार मुक्त स्थिति में पहुंच चुके हैं। मन पूरी तरह शांत है। विचार मुक्त स्थिति में मन का बांध खुल जाता है और हमारे भ्रम रंध्र से सिर के बीचों बीच सहस्त्रार की स्थान से बहुमात्रा में विश्व ऊर्जा हमारे भीतर पहुंचना आरंभ करती है। आपके भीतर उतरती विश्व ऊर्जा 72,000 नाड़ी मंडल का शोधन काम आरंभ करती है। ये आकाश गंगा है जो हमारे सभी पापों को नाश कर हमें अपने कर्मा पे विजय प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। इसके लिए मन का शांत होना बहुत जरूरी है। हम आमंत्रित करते हैं लाल रंग की ऊर्जा को। लाल रंग की ऊर्जा अब हमारे सहस्त्रार से हमारे मूलाधार चक्र पे जा रही है। हमारा मूलाधार चक्र लाल रंग की ऊर्जा से भर रहा है। अपनी चेतना को मूलाधार चक्र पे ले जाएं और लाल रंग की ऊर्जा से भरता हुआ देखें।
यहां आप अपनी पृथ्वी मुद्रा रिंग फिंगर के टिप को अंगूठे के टिप से जोड़ करके और लम बीज मंत्र मेरे साथ में उच्चारण करेंगे। ल लाल रंग अब हमारे मूलाधार को पूरी तरह से भर चुका है। इसे अपने पूरे शरीर में नाड़ी मंडल में फैलने का आदेश दीजिए। अपने पूरे शरीर में लाल रंग को फैलता हुआ देखें। ये हमारी हड्डियों, हमारे मसल्स, हमारे रक्त संचार पे काम करता है। मूलाधार है। लाल रंग की ऊर्जा अब आपके पूरे नाड़ी मंडल में, पूरे शरीर में फैल चुकी है। हम धन्यवाद करते हैं लाल ऊर्जा का। और अब हम आमंत्रित करते हैं ऑरेंज कलर की ऊर्जा को। ऑरेंज कलर की ऊर्जा अब हमारे सहस्त्रार से हमारे शरीर में उतर रही है और हमारे स्वाधिष्ठान चक्र पे पहुंच रही है। अपनी चेतना को अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पास स्वाधिष्ठान चक्र पे ले जाएं और ऑरेंज कलर की लाइट से स्वाधिष्ठान को भरता हुआ देखें। यहां वरुण मुद्रा छोटी उंगली के टिप को अंगूठे के टिप से जोड़ दें। बाकी की 3 उंगलियां सीधी रखें। बीज मंत्र वम का उच्चारण मेरे साथ करें। व
वा ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम पे हमारे रक्त और स्किन की सफाई पे स्वाधिष्ठान चक्र काम करता है। स्वाधिष्ठान चक्र पूरी तरह से ऑरेंज कलर की लाइट से भर चुका है। चेहरे की मुस्कान को बड़ा करेंगे और ऑरेंज कलर की लाइट को पूरे नाड़ी मंडल में फैलने का आदेश देंगे। ऑरेंज कलर को अपने पूरे शरीर में फैलता हुआ देखें। ऑरेंज कलर अब हमारे पूरे शरीर में फैल चुका है। हम तहे दिल से ऑरेंज लाइट का धन्यवाद करते हैं। अब हम आमंत्रित करते हैं पीले रंग की ऊर्जा को, येलो कलर लाइट को अब हम इनवाइट करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। पीले रंग की ऊर्जा अब हमारे सहस्त्रार से हमारे शरीर के भीतर उतरती हुई हमारे मणिपुर चक्र पे पहुंच रही है। अपनी चेतना को मणिपुर चक्र पे ले आएं। और अग्नि मुद्रा, अपनी छोटी उंगली को, रिंग फिंगर को, छोटी उंगली के पास मौजूद रिंग फिंगर को फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर अंगूठे से दबाएंगे। बाकी की उंगलियों को सीधा रखेंगे। अग्नि मुद्रा, पीला रंग मणिपुर चक्र को भरता हुआ। बीज मंत्र रम मेरे साथ उच्चारण करेंगे।
राम। मणिपुर चक्र से हमारा पाचन, हमारी अपच की समस्या को दूर करने में सहयोग मिलता है। एसिडिटी, ब्लोटिंग का नाश होता है, गैस का बनना बंद होता है, जठराग्नि प्रज्वलित होने लगती है, हमारी लीवर, हमारी स्प्लीन, गॉल ब्लाडर, पैंक्रियाज, ये सब सशक्त होने लगते हैं। हमारा स्टमक, आमाशय पूरी तरह से पाचन क्रिया को सही करने में उपलब्धि बनने लगता है। पीले रंग की ऊर्जा अब हमारे मणिपुर चक्र को पूरी तरह से भर चुकी है। इसे अपने पूरे शरीर में फैलने का आदेश दें। पीले रंग की ऊर्जा को पूरे शरीर में फैलता हुआ देखें। अपने चेहरे की मुस्कान को बड़ा करें। पीले रंग की ऊर्जा का धन्यवाद करें। थैंक यू, थैंक यू। पीला रंग अब आपके पूरे शरीर में फैल चुका है। अब हम आमंत्रित करते हैं हरे रंग की ऊर्जा को। We request and invite green color energies. हरे रंग की ऊर्जा अब हमारे सहस्त्रार से हमारे शरीर में उतर रही है और हमारे हृदय चक्र पे पहुंच रही है। हमारा अनाहत चक्र हरे रंग की ऊर्जा से भर रहा है। अपनी चेतना को हृदय चक्र पे ले आइए। अपनी दिल की धड़कन को सुनिए। महसूस कीजिए अपने दिल की धड़कन को। यहाँ अपान वायु मुद्रा। अपनी इंडेक्स फिंगर को फोल्ड कीजिए। मिडल फिंगर और रिंग फिंगर को अंगूठे के साथ में टिप से जोड़ दीजिए। छोटी उंगली को सीधा ही रखिए। अपान वायु मुद्रा, हरा रंग। और बीज मंत्र यम का उच्चारण मेरे साथ में कीजिए। यम।
या हरा रंग जो कि हीलिंग का प्रतीक है, हमारे हृदय और हमारे फेफड़ों को पूरी तरह से स्वच्छ करने में काम करता है। अंदर की शांति को, परम शांति को महसूस कीजिए। हरे रंग की ऊर्जा अब हमारे अनाहत चक्र को पूरी तरह से भर चुकी है। इस हरे रंग को पूरे शरीर में फैलने का आदेश दीजिए। हरे रंग को पूरे शरीर में फैलता हुआ देखिए। हमारा हाई बीपी, हमारे अस्थमा को पूरी तरह से, ब्रीदिंग इश्यूज को पूरी तरह से जड़ मूल से ब्लूप्रिंट को बदलाव लाने में आज काम हुआ है। हरा रंग अब हमारे पूरे शरीर में फैल चुका है। चेहरे की मुस्कान को बड़ा कीजिए। धन्यवाद कीजिए हरे रंग की ऊर्जा का। अब हम आमंत्रित करते हैं आसमानी रंग की ऊर्जा को। आसमानी रंग की ऊर्जा अब हमारे सहस्त्रार से हमारे भीतर उतरना आरंभ किया है और हमारे विशुद्धि चक्र को भर रही है। हमारे थ्रोट चक्र पे आसमानी ऊर्जा पहुंच रही है। अपनी चेतना को अपने थ्रोट चक्र पे ले आएं। विशुद्धि चक्र को आसमानी रंग की ऊर्जा से भरता हुआ देखें। यहां वायु मुद्रा, इंडेक्स फिंगर के ऊपर अपने अंगूठे से खाली दबाना है, बाकी 3 उंगलियां सीधी रखनी हैं। इंडेक्स फिंगर को फोल्ड करेंगे और अंगूठा ऊपर रख के उसे दबाएंगे। वायु मुद्रा।
और मेरे साथ में हम बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे। विशुद्धि चक्र हमारे ईयर, नोज, थ्रोट को पूरी तरह से पोषण देने में और ऊर्जा पहुंचाने में काम करता है। हमारे थायराइड ग्रंथि और हमारी इम्यूनिटी को विकसित करता है। अब हमारा विशुद्धि चक्र आसमानी रंग की ऊर्जा से भर चुका है। आसमानी ऊर्जा को अब अपने पूरे शरीर में फैलने का आदेश दीजिए। आसमानी ऊर्जा अब हमारे पूरे शरीर में फैलती हुई देखिए। जितना समर्पण उतना ही ज्यादा फायदा आपको नजर आने लगता है। निरंतर 40 दिन का प्रयोग अगर इस तरह से किया जाए तो पूरे शरीर की सभी बीमारियों को 40 दिन में पूरी तरह मिटाया जा सकता है। आसमानी ऊर्जा अब हमारे पूरे शरीर में फैल चुकी है। चेहरे की मुस्कान को बड़ा करेंगे, धन्यवाद करेंगे आसमानी ऊर्जा का। अब हम गाढ़ी नीले रंग की ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं। We request and invite इंडिगो कलर लाइट। इंडिगो रंग की ऊर्जा अब हमारे सहस्त्रार से हमारे शरीर में उतर रही है और हमारे आज्ञा चक्र पे पहुंच रही है। अपनी चेतना को अपनी आज्ञा चक्र पे ले आएं। आज्ञा चक्र में होने वाली वाइब्रेशंस को महसूस करें। गाढ़े नीले रंग की ऊर्जा अब आपके आज्ञा चक्र को भर रही है। यहाँ प्राण मुद्रा का प्रयोग करेंगे
छोटी उंगली और रिंग फिंगर, इन दोनों को अंगूठे के टिप से जोड़ देंगे। मिडल फिंगर और इंडेक्स फिंगर को सीधा ही रखेंगे। ओम बीज मंत्र, सब लोग मेरे साथ में ओमकार 3 बार करेंगे। ओ आंखों को बंद ही रखें। आंसू आ रहे हैं तो उसे आने दें। जब हमारे इमोशनल सिस्टम पे काम होता है, इमोशनल बॉडी पे काम होता है, तो अक्सर आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। ये एक अच्छा सिम्टम है, क्लीनिंग का सिस्टम है। आज्ञा चक्र पे जो वाइब्रेशन हो रहा है, उसकी वजह से आंखों को बिल्कुल मत खोलें, आंखें बंद ही रखें। ये प्रोसेस आपके सब कॉन्शियस लेवल पे काम करता है। 40 दिन के निरंतर प्रयास में आपकी सब बीमारियां मिटाने के लिए आपका सहयोग होने लगता है। हमारी स्मरण शक्ति, हमारी न्यूरोलॉजिकल बीमारियां, हमारी आंखों की तीव्र ज्योति, ये सब हमारी आंखों और हमारे एल्जाइमर और पार्किंसंस की बीमारी को खत्म करने में, डिप्रेशन और डिमेंशिया को नाश करने में हमारा थर्ड आई का ये पॉइंट आज्ञा चक्र काम करता है। हमारी साइकिक पावर्स को प्रबल बनाता है। इंडिगो लाइट अब हमारे आज्ञा चक्र को पूरी तरह से भर चुकी है। इसे अपने पूरे शरीर में फैलने का आदेश दीजिए। इंडिगो कलर को अब अपने पूरे शरीर में फैलता हुआ देखिए। अब हमारा पूरा शरीर इंडिगो लाइट से भर चुका है। चेहरे की मुस्कान को बड़ा कीजिए। धन्यवाद कीजिए इंडिगो कलर की लाइट का। अब हम आमंत्रित करते हैं वायलेट कलर की ऊर्जा को, बैंगनी रंग की ऊर्जा को हम आमंत्रित करते हैं। We request and invite violet color energies.
वायलेट कलर की ऊर्जा अब हमारे सहस्त्रार पे उतर रही है। द क्राउन पोर्शन ऑफ आवर हेड। अपनी चेतना को सहस्त्रार पे ले जाइए और वायलेट कलर की ऊर्जा को भरता हुआ देखिए। यहाँ पे ज्ञान मुद्रा, इंडेक्स फिंगर की टिप को थंब के साथ में जोड़ना है, बाकी 3 उंगलियों को सीधा ही रखना है और ओमकार की ध्वनि, सब मेरे साथ मिलकर के 3 बार ओमकार करेंगे। वायलेट कलर की ऊर्जा हमारे हॉर्मोन्स के बैलेंस को बनाने में, हमारी ग्रंथियों को नियंत्रित करने में काम करती है। जिन्हें नींद की शिकायत है, इनसोम्निया को हटाने में वायलेट कलर की एनर्जी काम करती है। ये बड़ी सुखदाई है, परम आनंद देने वाली है। वायलेट कलर की एनर्जी अब हमारे सहस्त्रार को पूरी तरह से भर चुकी है। वायलेट कलर की एनर्जी को अपने पूरे शरीर में फैलता हुआ देखें। अपने भीतर के परमानंद को महसूस कीजिए। परम शक्ति को महसूस कीजिए। परम शांति को महसूस कीजिए। आज ध्यान से बाहर आने का मन ही नहीं करता। वायलेट कलर की ऊर्जा अब हमारे पूरे शरीर में फैल चुकी है। चेहरे की मुस्कान को बड़ा कीजिए और वायलेट कलर की एनर्जी का धन्यवाद कीजिए। हम धन्यवाद करते हैं हमारे प्रिय गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी का, महा अवतार बाबा जी का, धन्वंतरी महाराज का, गुरु मंडली के सभी गुरुओं का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं अपने माता पिता का। धन्यवाद करते हैं अपने तन मन और आत्मा का। धन्यवाद करते हैं पंच तत्वों का, जिससे ब्रह्मांड बना है, जिससे हमारा शरीर बना है। आखिरी 30 सेकंड
लास्ट 30 सेकेंड्स अपना ध्यान, अपनी चेतना अपने हाथों की तरफ ले जाइए। हथेलियों को उठा करके अपनी आंखों पे रख दीजिए। एक 5 सेकंड के लिए हथेलियों को अपनी आंखों पे रख दीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। धीमे धीमे बंद हथेलियों में ही अपनी निर्मल आंखों को खोल लीजिए। धीमे धीमे, बहुत आराम से, हाथों को हटाते हुए चेहरे पे एक मुस्कान के साथ में वापस आ जाइए। वापस आ जाइए। वाओ, व्हाट अ वंडरफुल सेशन ऑफ मेडिटेशन विद ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों ने जो सहयोग दिया, आज एनर्जी बहुत ज्यादा थी। आप लोग थोड़ा थोड़ा पानी जरूर पी लें। और हो सकता है आपको वाइब्रेशंस काफी देर तक अपने शरीर में महसूस होती रहें, तो जरूर उनको एंजॉय करें। और इस सेशन को अगर आप बारंबार करना चाहें तो इसकी रिकॉर्डिंग आपको दी जाएगी। लेकिन एक शर्त है, क्या आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस रिकॉर्डिंग को पहुंचाने में अपना योगदान देंगे? से यस और नो। माय डियर फ्रेंड्स, जब हम अपनी तरफ से आध्यात्मिक सेवा देने के लिए तैयार होते हैं तो हमारा सहस्त्रार एक्टिवेट होता है, बूस्ट होता है। और यहां से ही आपकी सभी ग्रंथियां सुचारू रूप से काम करना शुरू करती हैं। फिर जब चाहेंगे ऐसे नींद आने लगती है, और जब चाहेंगे उठ जाते हैं, और परमानंद अंदर से झरने की तरह बहने लगता है। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। आप लोगों ने जो आज के ध्यान में मेरा सहयोग दिया, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।